हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिवांश एजुकेशन ग्रुप में। आर सर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण पाठ मारवाड़ का इतिहास। और मारवाड़ के इतिहास की 2 क्लासें मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप सभी ने क्लासें देखी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, राव जोधा के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो 1453 ईस्वी में राणा चुंडा ने, मेवाड़ के जो राणा चुंडा है, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, इन्हीं राणा चुंडा ने मंडोर पर धावा बोल दिया, जिसमें उसकी विजय हुई। राव जोधा ने मेवाड़ से संधि हेतु अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। आप सभी जानते हैं कि ये जो संधि है इसे आओल बाओल की संधि कहते हैं। 1453 ईस्वी में ये संधि हुई। ये जो संधि है आवल बावल की, ये जोधा और कुंभा के बीच में हुई, जिसमें सोजत को मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य की सीमा मान लिया गया। इस संधि को करवाने में मेवाड़ की महारानी हंसाबाई की प्रमुख भूमिका रही। जोधा ने अपने राज्य का विस्तार किया और अपने संबंधियों को वहां पर सामंत नियुक्त किया। इसलिए राव जोधा को मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मित्रों, इतिहास क्या कहता है, चलो इसे भी देख लेते हैं। आप सभी जानते हो कि राजस्थान के इतिहास में मुहणोत नैनसी, बांकीदास, दयालदास प्रमुख इतिहासकार रहे हैं और इनके अनुसार अपने राज्य की शक्ति संगठित करने के लिए राव जोधा ने अपने वृहत राज्य की नई राजधानी जोधपुर को बनाया। मित्रों, जोधपुर को सूर्य नगरी व नीली नगरी के नाम से भी जानते हैं। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। सुरक्षित रखने के लिए, अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियानाथ टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनवाया, जिसे मेहरानगढ़ के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया है। लगभग 50 वर्ष के लंबे शासन के अनुभव के बाद जोधा की मृत्यु 1489 ईस्वी में हो गई और डॉक्टर ओझा राव जोधा को ही जोधपुर का पहला प्रतापी राजा मानते हैं। राव जोधा ने रानी जसमा दे हाडी के प्रभाव में आकर सातल देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मित्रों, जो राव जोधा है, उनकी जो रानी थी जसमा दे हाडी, उस जसमा दे हाडी के प्रभाव में आकर जोधा ने उनके पुत्र थे सातल देव, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रानी जो जसमा दे हाडी है, उसने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। राव जोधा की जो माता थी कोडम दे, उसके द्वारा कोडम देशर बावड़ी, जो कि बीकानेर में स्थित है, उसका निर्माण करवाया गया। राव जोधा के ज्येष्ठ जो पुत्र थे कुंवर निम्बा, उनका देहांत अपने पिता की जीवित अवस्था में ही हो गया था। तो मित्रों, अगले शासक हम पढ़ेंगे राव सातल देव। राव सातल देव के बारे में कई प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा। 1489 ईस्वी से 1492 ईस्वी इनके शासन का समय रहा है। ये जोधा के बाद 2 उत्तराधिकारी राव सातल और राव शुजा। राव सातल 1489 से 1492 ईस्वी तक शासन करते हैं और राव शुजा 1492 से 1515 ईस्वी तक शासक रहे। राव सातल ने अपने नाम पर सातल मेर को बसाकर ख्याति अर्जित की। 1490 ईस्वी में अजमेर के हाकिम मल्लू खान ने राव सातल के भाई वरसिंह को अजमेर आमंत्रित किया और वहां छल से उसे बंदी बना लिया। जब इस बात की सूचना राव सातल को मिली तो उन्होंने अजमेर पर आक्रमण कर दिया। आप सभी जानते हैं कि इस अभियान में राव सातल के साथ राव बीका भी गए थे।
जब राव बीका और राव शातल दोनों मिलकर मल्लू खां पर आक्रमण करते हैं तो उस आक्रमण से भयभीत होकर मल्लू खां ने वर्सिंह को छोड़ दिया। मित्रों, मल्लू खां ने इस अपमान का बदला लेने के लिए मारवाड़ के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया। उसने कई बार मारवाड़ पर आक्रमण किए, लेकिन वो सफल ना हो सका। राव शातल ने शीघ्र ही शत्रु का मुकाबला पीपाड़ के पास जाकर किया। पीपाड़ एक जगह है, वहां जाकर उसने मल्लू खां का सामना किया, जिसमें मल्लू खां को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। मित्रों, राजस्थान में कई ख्यात साहित्य लिखे गए हैं और आप सभी जानते हैं कि इस ख्यात साहित्य से हमें इतिहास की जानकारियां मिलती है। ख्यातों में वर्णन मिलता है कि लगभग 140 सुहागिन स्त्रियां पीपाड़ में गणगौर त्योहार मना रही थी, गणगौर गौरी की पूजा कर रही थी। उसी समय मल्लू खां का सेनापति था सूबेदार मीर घड़ूला। जो ये मीर घड़ूला है, ये उन 140 सुहागिन स्त्रियों को पकड़कर कोसाना की तरफ चला जाता है। राव शातल ने वर्सिंह, दूदा, सूजा आदि के साथ मिलकर कोसाने पहुंचकर रात्रि में मुसलमानी सेना पर आक्रमण कर दिया। शातल देव ने घुड़ला को मार दिया। वह जो वो कन्याएं थी जिन्हें उसने बंदी बनाया था, उन्हें मुक्त करवा लिया। मित्रों, इसी विजय के उपलक्ष्य में जोधपुर, जिसे हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं, जोधपुर में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी से प्रारंभ होकर, ये जो त्योहार है घुड़ला, जो पर्व मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से प्रारंभ होता है और चैत्र शुद्धि तृतीया तक चलता है। इस त्योहार या इस पर्व के अवसर पर छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर जो स्त्रियां हैं मारवाड़ क्षेत्र की, वो नगर में घूमती है। वह चैत्र शुद्धि तृतीया को घड़ा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से मित्रों, आप सभी जानते हैं ये त्योहार मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। और जो ये युद्ध हुआ था राव शातल देव का, इस युद्ध में राव शातल देव बहुत अधिक घायल हो जाते हैं। 13 मार्च 1492 ईस्वी में राव शातल देव की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया की तिथि थी और मारवाड़ की सुहागिन स्त्रियों के सुहाग की, उनके आत्म सम्मान की रक्षा की थी। इसलिए पहले मारवाड़ में इस दिन गौरी व ईसर दोनों की पूजा की जाती थी, परंतु राव शातल का देहांत होने के बाद इस दिन केवल गौरी की पूजा की जाने लगी, अर्थात इस परंपरा में कुछ परिवर्तन हुआ। मित्रों, आपको क्लास कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो पॉजिटिव कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी क्लासें राजस्थान जीके की लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।